जय श्री राम मित्रों। पिछले भाग में आपको रामचरितमानस रहस्य में जो प्रसंग आया था, दिव्य शक्ति अवतरण साधना साधक को वामन से विराट बना देती है। रामचरितमानस एक अद्भुत प्रसंग, किस प्रकार हनुमान जी एक साधारण वानर से भक्त शिरोमणि बन गए, वामन से विराट बन गए। यही आध्यात्मिक रहस्य रामचरितमानस के इस प्रसंग में छिपा हुआ है। तो प्रथम चरण में आपने कल इस विषय में सुना था कि प्रथम चरण जो होता है साधक के जीवन में, वो होता है ईश्वरीय चेतना से जुड़ने के लिए एक साधना मार्ग का चयन करना, गुरु मंत्र की प्राप्ति, अनन्य भक्ति। जो भगवान राम से हनुमान जी की मुलाकात हुई थी वो प्रथम चरण था। अनन्य भक्ति में स्पष्ट किया गया कि जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है। आध्यात्मिक साधना के साधक का लक्ष्य क्या होता है? अनन्य भक्त होना, क्योंकि अनन्य भक्त ही परम प्रभु श्री राम को प्रिय है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भक्त। तो हनुमान जी सेवा कार्य में जुट के जो भी आदेश मिलता था करते थे, लेकिन उनके जीवन में और साधना मार्ग के पथी के जीवन में फिर दूसरा चरण आ जाता है जिसका उसे अभ्यास करना पड़ता है। और वह दूसरा चरण क्या है? हनुमान जी के जीवन में वामन से विराट होने का, दिव्य चेतना प्रवाह के अवतरण का, आत्मबोध आत्मज्ञान का वह दूसरा चरण कब आया? जब हनुमान जी ऋक्ष वानरों के दल के साथ माता सीता का पता लगाने के लिए ढूंढते ढूंढते समुद्र तट पर पहुंच गए और उन सभी के सामने मार्ग अवरोधक विशाल समुद्र आ गया। साधना मार्ग में आज इस कलयुग में तो बहुत कम ही लोग चलना चाहते हैं, फिर भी बहुत से अध्यात्म के पिपासु, जिज्ञासु साधक अनेक संत महात्माओं से गुरु दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, गुरु मंत्र भी ले लेते हैं। उनका चयन कितना सही है कितना गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन उसमें वो कितना आगे बढ़ पाते हैं, कितना सफल हो पाते हैं। गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा, अनन्य भक्ति से प्रारंभ पहला चरण और दूसरा कदम आ जाता है गुरु भक्ति का। और यहां जिस प्रकार वानरों के समक्ष में विशाल समुद्र आ गया, विशाल अवरोधक बाधा आ गई, ऐसे समय में साधकों के जीवन में भी जब शिष्य साधक गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र प्राप्त कर साधना मार्ग में कदम बढ़ाता है तो उसके मार्ग में आने वाली छोटी मोटी समस्याओं से तो आसानी से पार पा जाता है, पर कभी कभी बहुत बड़ी समस्या, विपत्ति, जैसे परिवार में कोई गंभीर बीमारी, कोई दुर्घटना या बड़ी धन हानि की स्थिति आ जाए तो साधक हताश निराश हो जाता है। उस बाधा विपत्ति से पार पाने का उसे कोई मार्ग सुझाई नहीं देता है और वह हताशा निराशा के गर्त में जाकर परम कल्याणकारी, जो हजारों वर्ष से हमारे सनातन धर्म की आधारशिला है, गायत्री महामंत्र की साधना आराधना जो समस्त ऋषि महर्षियों ने की थी, उस गायत्री साधना से विरत हो जाता है। या उसने जो भी मार्ग चुना है, जो भी पंथ मत संप्रदाय से जुड़ा है, उसके गुरु द्वारा जो भी प्रदत्त गुरु मंत्र है, उसके प्रति उसकी आस्था डगमगाने लग जाती है। सीता की खोज में गए उस वानर दल की तरह जो समुद्र किनारे अपनी असफलता से हताश निराश होकर बैठ गया था, जिन्हें गायत्री के सिद्ध साधक सदगुरु का संरक्षण मार्गदर्शन प्राप्त होता है और जिनका सदगुरु के वचनों मार्गदर्शन पर अटूट विश्वास होता है,
वे उस बड़ी से बड़ी विपत्ति संकट से हनुमान की तरह पार पाकर अपने साथ अपने घर परिवार मित्र परिजनों का भी उद्धार कर पाते हैं, क्योंकि उस विषम समय में सद्गुरु अपने ज्ञान अनुभव दिव्य दृष्टि से शिष्य का उचित मार्गदर्शन करता है। शिष्य साधक की साधना का दूसरा चरण होता है गुरु भक्ति, अर्थात सद्गुरु के वचनों मार्गदर्शन पर अटूट विश्वास, और इसके लिए आवश्यक होता है सद्गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा समर्पण का सतत अभ्यास करते रहना। ये एक दिन में आने वाली चीज नहीं है कि साहब हम बहुत विश्वास करते हैं। अभ्यास पूर्वक अपने आचरण व्यवहार से उसको जीवन में उतारना पड़ता है। वानर दल को यही मार्गदर्शन जब उस विषम समय में मिला तो उनमें आशा और साहस का संचार हुआ। वहां उनकी मुलाकात होती है जटायु के भाई संपाति से, जिसने स्वयं यह बतलाया कि पूर्व काल में दोनों भाई जो है वह अपने वायु वेग से सूर्य को छूने के लिए बढ़ते चले जा रहे थे। जटायु को वह ताप सहन नहीं हुआ तो वो बीच रास्ते से लौट आया था, लेकिन संपाति जो है वो बढ़ता चला गया। फलस्वरूप सूर्य के तेज से उसके पंख जल गए थे और वह धरती पर गिरा था। चंद्रमा नाम के मुनि ने उसे बतलाया था कि त्रेता युग में भगवान जन्म लेंगे, उनकी अर्धांगिनी माता सीता का अपहरण होगा। उसे ढूंढते हुए जब वृक्ष वानर जब आएंगे तो तुम उन्हें सीता का पता बता देना, और ठीक उसी समय तुम्हारे जो हैं शरीर पर फिर से पंख जो है उगाएंगे, फिर तुम्हें नव जीवन की प्राप्ति होगी। जटायु संपाति ने उन मुनि चंद्रमा की बात पर विश्वास किया। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में लिखा हुआ है कि तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, पर भूमि करि घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करि मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। इसी प्रकार से आगे कहता है कि तुम्हारे पंख नए उगाएंगे, तुम उस समय बता देना। तो कहता है कि मुनि कई गिरा सत्य भई आज जो उस चंद्रमा मुनि ने जो मुझे कहा था वो बात आज बिल्कुल सत्य हो गई, प्रमाण हो गया कि मुनि का कहा गया वचन जो है, गुरु का दिया हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। और वह बताते हुए कहता है अभिन्न चौपाइयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। बोड़ भयाऊ नत करते कछुक सहाय, तुम्हार सियावर रामचंद्र की जय। तो आगे कहता है जो ना गई सत जो जन सागर, करई सुराम काज मतियागर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, बड़ा ही आध्यात्मिक रस छिपा हुआ है। सदगुरु के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, वह दूसरा चरण के रूप में संपाति जो है वानरों को समझा रहा है कि जो भी ये 100 योजन समुद्र को लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा,
वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। बुद्धि और विवेक से होगा, विवेक बुद्धि से होगा। और प्रमाण दे रहा है कि मुझे देखकर मन में धीरज रखो, क्योंकि मुझे भी मेरे गुरु ने, मेरे मार्गदर्शक ने, मुनि चंद्रमा ने कहा था कि ऐसी परिस्थिति आएगी और फिर से तुम्हें नवजीवन की प्राप्ति होगी। देखो मेरे पंख निकल आए हैं, भरोसा करो, मैं सत्य कह रहा हूं। और प्रभु श्री राम के ऊपर वह कहता है कि पापी जाकर नाम सुमिर ही, पापी भी जिनका स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से पार हो जाते हैं, तो उनके तुम तो दूत हो, इसलिए कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। एंड जरा भी आपके मन में हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए। जो मैं कह रहा हूं परम सत्य है कि सीता जी वहां अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं और आप जाकर के उसका पता लगा सकते हैं। अब स्थितियां ये आती हैं, समुद्र के पार में लंका में माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि जब तक शिष्य साधक को संपाति की तरह दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि प्राप्त सदगुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता, पहली बात। और नंबर 2, और शिष्य साधक चाहे कितना ही बली क्यों न हो, कितना ही योग्य क्यों न हो, जब तक उसे सदगुरु के वचनों पर, मार्गदर्शन पर, तर्क वितर्क से परे अटूट श्रद्धा विश्वास न हो, तब तक शिष्य साधक के वामन से विराट बनने की संभावना नगण्य ही होती है। ये सबसे बड़ी बात है। आज स्थिति ये है, समुद्र तट पर बैठे ऋक्ष वानरों का झुंड सदगुरु के शिष्यों के समूह के समान है। सदगुरु का मार्गदर्शन सभी को प्राप्त हो रहा है। सभी यह विश्वास कर रहे हैं कि संपाति रूपी सदगुरु सत्य कह रहे हैं कि समुद्र पार माता सीता अशोक वाटिका में विराजमान है। सामान्य रूप में सभी लोग कहते हैं कि हाँ गुरु जी ठीक कह रहे हैं, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता रामचरितमानस में जो बताया गया है बिल्कुल सही है। लेकिन हम सामान्य जो है सनातन धर्मावलंबी हिंदू भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, काली, सरस्वती देवी देवताओं का नाम लेते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, धर्म ग्रंथों का नाम लेते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में लेश मात्र भी उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। केवल सहमति में सिर हिला देना कि हाँ सही लिखा है, ऐसे तो नहीं होता है। वानरों ने भी वहां पर यही किया, सभी सहमत थे कि जो संपाति कह रहा है बिल्कुल सही है। शिष्य साधकों का समूह वहां पर बैठा हुआ है। वानर जो है कह रहे हैं कि स्वयं पर विश्वास उनको नहीं है कि हम इस विशाल समुद्र को पार भी कर सकते हैं या नहीं। देश, धर्म, संस्कृति, अपने अस्तित्व पर संकट के बादल छाए हुए हैं। सदगुरु की दृष्टि आसन्न संकट के विषय में सचेत कर रही है, पर शिष्य साधकों का समूह ऋक्ष वानरों की तरह इस उहापोह में स्वयं को असहाय महसूस कर रहा है कि बात तो सत्य है, पर इस विराट समुद्र को पार कैसे करें। श्री सत्य सनातन धर्म पर छाए संकट को दूर हम भला कैसे कर सकते हैं। तो शिष्य साधक के जीवन में पहला चरण जो होता है गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र की प्राप्ति, जिसमें लक्ष्य मिलता है अनन्य भक्ति का। और दूसरा चरण आता है सदगुरु के वचनों, मार्गदर्शन पर अटूट श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास का, उस पर अभ्यास करना, उसको आचरण व्यवहार में उतारने का। हनुमान जी भी जो है शांत बैठे हुए थे। उन्होंने भी अपनी बुद्धि से सोचा हुआ कि इस अपार समुद्र को भला मैं कैसे पार कर सकता हूं, इसलिए वे भी खामोश रहते, सब अपना अपना वर्णन कर रहे थे। लेकिन हनुमान जी में यह परिवर्तन कहां से आ गया, कैसे आ गया और कैसे उनका जीवन वामन से विराट होता हुआ चला गया, इसके विषय में हम अगले एपिसोड में हम इसको करेंगे। आप सभी के लिए प्रभु श्री राम से, देव शक्तियों से, माँ आदि शक्ति से सुख, शांति, सौभाग्य की मंगल कामना करते हैं।
यदि आप नियमित विधिवत गायत्री साधना करते हुए अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप गायत्री साधना से सिद्धि में मेरा नंबर है 99-317-10-678 99-317-10-678। इस पर अपना नाम और अपना जिले का नाम लिख करके मैसेज करें। गायत्री साधना सिद्धि व्हाट्सएप ग्रुप में समस्त भारतवर्ष से साधक जुड़े हुए हैं और उन्हें नियमित विधिवत साधना का मार्गदर्शन मिलता रहता है। जय श्री राम, जय सनातन धर्म, जय महाआदिशक्ति गायत्री।